जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग आधुनिक भौतिकी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारा प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रकाश के दो गुण होते हैं। प्रकाश के कितने गुण होते हैं बेटा? दो गुण होते हैं। अब दो गुण कैसे होते हैं यहाँ समझना है कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ ध्यान से अगर समझो आप तो यहाँ देख सकते हो कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जैसे व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ और ध्रुवण हुआ। ये घटनाएं इस बात को प्रूव करती है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन प्रभाव, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के कण प्रकृति को बताती हैं। अब यहाँ पर जो घटना हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है यहाँ समझना जरूरी है, क्योंकि देखो अगर हमारे पास कोई धातु की सतह है और इस पर हम प्रकाश विकिरण को डालें तो एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की जब प्रकाश विकिरण को धातु की सतह पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ गई? इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ समझो, जब किसी धातु की सतह पर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश विकिरण आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ समस्या लो, अगर तुम्हें किसी के घर में चोरी करनी है तो तुम्हें दो तरह की ऊर्जा चाहिए। एक तो उस बंदे से सामान चुराने में तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी और लेकर भागने में, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप सामान की चोरी नहीं कर पाओगे। तो जब ये प्रकाश आया तो ये जो धातु के इलेक्ट्रॉन है और जो इनकी मम्मी नाभिक है, उस नाभिक से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। इतनी आसानी से नहीं है कि पाउडर ऐसे हटाओगे तो निकल जाएंगे, ये बंधे हुए हैं। तो क्या होता है, हमें कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को इनके नाभिक से अलग करने में। तो वही कह रहा है कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर क्या होता है? h न्यू नॉट। यहाँ न्यू नॉट को हम देहली आवृत्ति कहते हैं, h को प्लांक नियतांक कहते हैं। अब देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। फिर एक वर्ड आता है निरोधी विभव, बड़ा इंपॉर्टेंट है। संग्राहक प्लेट पर वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है, यानी इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, यानी जो धारा के प्रवाह को रोक दे, यानी संग्राहक प्लेट का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो धारा के प्रवाह को क्या करते बेटा? रोक दे, उसे क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। इसे बी नॉट से लिखते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा होती है वो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाती है, जिसे Kmax बराबर eV नॉट। अब फोटॉन क्या है? एक वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक, उन्होंने बताया जो प्रकाश आ रहा है ना, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडलों में, जैसे टाफी देखते हो, टाफी का एक झिल्ली है, उसमें टाफी के छोटे छोटे पैकेट हैं। तो टाफी के जो छोटे छोटे पैकेट हैं ऐसे छोटे छोटे मान लो पैकेट, तो ये जो छोटे छोटे पैकेट है उसमें ऊर्जा भरा हुआ है। अब ऐसे पैकेटों के रूप में धातु की सतह पर वो प्रकाश ऊर्जा गिरती है, तो उसी को पैकेट को हम फोटॉन कहते हैं। यानी प्रकाश विकिरण, जो प्रकाश की ऊर्जा है वो सतत ना होकर छोटे छोटे पैकेटों में होती है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। अगर प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो तो एक फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर क्या होता है बेटा? h न्यू होता है। तो इसको मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। इसमें होता क्या है, ये एक ऐसा प्रयोग था ना जिसने फिजिक्स में एक क्रांति ला दी। यानी इसमें जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटनाएं हुई ना, ये जो चारों पॉइंट आए ना जिनको इसमें देखा गया, इसको पुरानी भौतिकी व्याख्या करने में पूरी तरह से फेल हो गई। यानी पुराने जो तरंग के सिद्धांत थे वो इस पर अप्लाई ही इन्होंने हो रहे थे। यानी प्रकाश एक अलग तरह से बिहेव कर रहा था, जिसे हम कहते हैं प्रकाश की कण प्रकृति। यानी यहाँ बहुत पूरा विवाद था। तो एक घटना पूरी क्या थी, एक वैज्ञानिक थे हर्टज, उन्होंने क्या किया, एक धातु की सतह पे प्रकाश विकिरण को डालना शुरू किया। ये उनका पूरा सेटअप था। इसको हम कहते हैं उत्सर्जक प्लेट, इसको कहते हैं संग्राहक प्लेट, और ये पूरी विसर्जक नलिका। अब यहाँ पर समझो, इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि जैसे प्रकाश पड़ रहा था इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल रहा था, यानी प्रकाश के पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं लग रहा था। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा था, एक देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश डालो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा था। तीसरा क्या था कि अगर इसकी तीव्रता बढ़ा दो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी। चौथा क्या हो रहा था कि अगर इसकी आवृत्ति बढ़ा दो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी। तो ये चार निष्कर्ष निकले थे, जिसको पुरानी भौतिकी इसका अध्ययन करने में पूरी तरह से फेल हो गई। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे और ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है
कि ये जो चारों पॉइंट हैं ये आपको याद रखना है। इसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम भी कहते हैं और इसी की व्याख्या आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से की थी। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। जय हिंद दोस्तों।